देखो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। आवाज नहीं करनी है आपको, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बात सही है। युग्म दे रखा है दो, सही बात है, 26 और 91। इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और फिर निकालेंगे एलसीएम। फिर आपको इसकी जांच भी करनी है, क्या एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणनफल करते हैं तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है, इसकी जांच भी करनी है आपको। बात सही है। चलो जांच करके देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आप 26 के अभाज्य गुणनखंड बना लो, ठीक है। क्या बनाओगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। बना लो भाई 26। और किसके गुणनखंड बनाओ, 91 के बना लो भाई। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 13, ठीक है, सही है कि नहीं। फिर इसमें 13 का ही जाएगा एक बार। इसके बनाएंगे तो कितना का देंगे, इसमें 7 का, ठीक है, 13 बार। और 13 का देंगे तो एक बार, सही बात है, चला गया। इसके ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 26 के बराबर। 26 के अभाज्य गुणनखंड कौन से है, ये 2 गुणा 13। 91 के कितने हैं, 7 गुणा 13। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो भैया एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, देखो जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया है ना, इस अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है एचसीएफ गुणज जो दोनों में हो, क्या हो, दोनों में हो। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है, तो दोनों में जो समान दिखे वो अपना क्या रहता है, एचसीएफ रहता है। बात सही है। तो इन दोनों में क्या समान दिख रहा है, 13, तो 13 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। और कोई समान नहीं दिख रहा, ठीक है, तो और कोई को नहीं ले सकते आप, तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ तो क्या हो गया आपका, 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं साहब, एलसीएम भी ऐसे निकालते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं ना, तो जो एचसीएफ है उसको तो लिख ही लो आप। बात सही है। तो एचसीएफ को लिख लो साहब, लिख लिया। जो बच गया है ना अभाज्य गुणनखंडों में उसको भी लिख लेते हैं। तो जो बचा क्या है, 2 बच गया है, तो 2 को भी लिख लेंगे। और क्या बचा, 7 बचा था, 7 को भी लिख लेंगे। चलो इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा भाई, 182। गुणा करने पर कितना आया, 182। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। ये क्या हो गया आपका, एलसीएम। तो अब इसकी जांच कैसे करेंगे, देखो ये आपका एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है। इसकी जांच क्या करेंगे भाई, जांच कैसे करेंगे, चलो यहाँ इसकी जांच करके दिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अरे तू चले जा, है ना, ये ऐसे करेंगे, ठीक है। ये बहुत गड़बड़ करा दिया। चलो इसकी जांच करते हैं भाई, जांच, ठीक है। अब जांच में क्या बोला है, अब बोला है देखो जांच में क्या, जांच किसके साथ करनी है, जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं किस रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। दो संख्या कौन सी, 26 और 91। इसको गुणनफल के रूप में लिख लो भाई, गुणनफल के रूप में लिख लो। 26 गुणा 91 बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर रहता है, सही है कि नहीं। तो एचसीएफ कितना है भाई, 13। एलसीएम कितना है भाई, 182। अब क्या ये बात बराबर है, गुणा करके देखो इसको गुणनफल में, क्या दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो देखेंगे। या आप बराबर की बजाय इन दोनों को आपस में काट लो तो भी बात सही है, सही नहीं बताओ। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, या काटा पीटी करके देख लो भाई, 0 आ जाए, बराबर मान आना चाहिए। काट लो भाई, 13 कम 13, 13 दूना 26। 2 बार इससे काटेंगे तो कितना है भाई, 91। यानी 91, इधर भी क्या है 91, इधर भी क्या है 91। तो आपने देखा दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर है। तो आप इससे क्या सीखा, अतः आप कह सकते हो क्या, अब दो संख्या कौन सी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम की। अतः ये आपका सिद्ध और जांच भी हो गया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर रहता है। रोक ले।